एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। कई लोगों का ये सपना होता है ना कि हमको तो जॉब जब भी करना है ना तो आईबीपीएस के तहत ही करना है या फिर एसबीआई करना है ना। एसबीआई पीओ वगैरह, मतलब पीओ बनना है। आरआरबी का तो अब बहुत लोगों का रिजल्ट भी नहीं है ना। तो देखो, अगर आपका ये सिर्फ सपना नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मन तो सबका करता है, मन किसका नहीं करता है। सिर्फ मन करने से नहीं काम चलेगा। एक बात आप हमेशा ध्यान दो, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना तो आपका प्रीलिम्स तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश रहता है। दोनों का मैं बात कर रहा हूँ, या तो वो आईबीपीएस पीओ हो या फिर एसबीआई पीओ हो, प्रीलिम्स आ जाता है। क्यों आ जाता है पता है? क्योंकि आप मैथ रीजनिंग में थोड़ा कर लेते हो, मैथ रीजनिंग में तो ठीक ठाक है ना, एवरेज भी कर लो। पीओ को तो कट ऑफ वैसे भी कम जाता है। इंग्लिश में आपका 10-12 नंबर भी आता है ना तो आपका काम चल जाता है। बस प्रीलिम्स भर भाई, है ना। लेकिन बात आता है मेंस का, फिर क्या होगा। अब इतना बात जान लो कि अगर आपको ना मेंस क्लियर करना है एसबीआई पीओ का और आईबीपीएस पीओ का, तो मजबूरी समझते हैं, मजबूरी, ठीक है, इंग्लिश आपको ठीक करना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट आएगा उस दिन से आप शुरुआत करेंगे मेंस का तो आपका तैयारी हो जाएगा। कभी नहीं, इस जन्म में तो कभी नहीं होगा ये बात। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आदमी है ना तो फिर तब कोई दिक्कत वाला बात नहीं, तब तो आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो एवरेज है, जिनका इच्छा है कि हमको क्रैक करना है, तो क्या क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो देखो, इसके लिए ना आपको मैथ खास करके, ठीक है, मैथ और इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा पकड़ बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेंस तभी आपका क्रैक होने वाला है। रीजनिंग में तो आप पजल वगैरह अगर मेंस लेवल का सॉल्व करते रहोगे ना तो एक आइडिया हो जाएगा, कुछ दिन, एक आध महीना लगेगा ना तो मेंस लेवल का आपका मतलब आपसे पजल वगैरह सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन ये भी प्रैक्टिस अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। इन लोग का ये रहता है ना, प्रीलिम्स दिन रात प्रीलिम्स देते देते, अरे भाई प्रीलिम्स का तो आ ही जाएगा, उसके लिए टेंशन है ही नहीं। मेन टेंशन है मेंस वाला। इंग्लिश जब तक सही नहीं रहेगा, दोनों में मेंस में डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है, फिर कैसे सही होगा। काम तो करना पड़ेगा ना डिस्क्रिप्टिव के लिए। अब ये नहीं कि सीधा सिर्फ थॉट प्रोसेस, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का भी तैयारी करना होता है ना। जितना भी करेंट वाला टॉपिक है ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर ना मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के मतलब कुछ थॉट बने, नहीं तो पता चलेगा पूरा ब्लैंक हो गया। जब आप दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे तो टाइप क्या करोगे। तो इंग्लिश आपको सही करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सही कर लोगे ना तो आपका रिजल्ट आएगा, नहीं तो भाई मत देना एग्जाम वगैरह, कोई फ़ायदा ही नहीं। इसमें प्रीलिम्स निकाले क्या करोगे, प्रीलिम्स निकाले क्या करोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा प्रीलिम्स निकालने से सिर्फ, है ना। तो आप मेंस का तैयारी करो, मेंस का मैथ अच्छा कर लो, अच्छा जितना भी टॉपिक वाइज है ना सारा टॉपिक एकदम पूरा क्लियर कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा डीआई, कैसलेट वगैरह ये सब बनाओ, ठीक है। अगर अभी से अगर आप इंग्लिश के ऊपर और मैथ के ऊपर, ठीक है, कुछ ज़्यादा फोकस कर देते हो ना तो 110% जो है ना प्रीलिम्स तो आपका आएगा ही आएगा, मेंस का भी तैयारी साथ में हो जाएगा। फिर आपको ये डरना नहीं होगा एग्जाम देने के बाद आपको पता नहीं इंग्लिश साथ देगा तो प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर ये बात आप कहने लायक रहोगे ही नहीं, क्योंकि आपका इंग्लिश सही हो जाएगा, है ही नहीं। आप इंग्लिश सही करो, फॉलो करो, है ना। अब इंग्लिश सही कैसे करें, अगर ये सब भी अगर डाउट है ना कमेंट करना, उस सब के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आप ये सब के ऊपर फोकस आपको करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है ना। और कोई डाउट है कमेंट करना। चलो बाय बाय, टेक केयर।